ते प्रगट रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद, आप सब नित्य के भांति श्रीधाम वृंदावन से संतवाणी चैनल के माध्यम से नित्य भगवान नाम संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन की दिव्याति दिव्य महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का रसास्वादन हम सब करते चले आ रहे हैं। पुनः हम अपने मन केवल आप नित्य प्रातः काल के बेला में 7:30 बजे के इंतजार करते रहते हैं कि कब 7:30 बजे, जब वो समय आता है कि वृंदावन धाम से नित्य भगवान नाम कीर्तन की महिमा की हम रसास्वादन करेंगे। क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन ही भगवान नाम है। भगवान नाम के सिवा और न कोई साधन है और न इन साधन को करने से भी कुछ होगा। अगर आप संपूर्ण साधन करते हैं और इन साधन में अगर आपके हृदय में भगवान नाम संकीर्तन विराजमान है तो हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि नाम साधन सबसे सरल, सुगम और सुलभ है। क्योंकि हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, नाम नाम करी बहुधा निज सर्ब शक्ति तत्रार्पिता नियमित निस्मरणे न काल एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव में दृश्यमिहा जनिनानुराग। ध्यान देना सज्जनों, आप जो नित्य भगवान नाम संकीर्तन के प्रति स्वयं को अपने आप समर्पित है, क्योंकि मैंने कहा समस्त साधन में सर्वश्रेष्ठ सुगम और सरल साधन एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन ही है। नाम संकीर्तन से श्रेष्ठतम साधन और कुछ है ही नहीं। स्वयं कहा गया है, भगवान आपके नाम संपूर्ण जीवों के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, एक धर्म विशेष के लिए नहीं, एक पंथ विशेष के लिए नहीं, संपूर्ण जीव मात्र, संपूर्ण जीवों के लिए सर्व मंगल प्रद एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। सज्जनों, जिन हरिनाम संकीर्तन के आप इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए ब्राह्मणों को दान देते हैं, ब्राह्मणों को जिमाते हैं, अवश्य जिमाना चाहिए। संतों को सेवा करते हैं, संतों को जिमाते हैं, अन्नदान करते हैं, अनेक प्रकार का आप दान करते हैं। लेकिन मैं उन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो श्रीधाम वृंदावन में, क्योंकि मैंने कल कहा था समस्त साधन करने के बाद
समस्त दान करने के बाद जब तक आप भगवान नाम संकीर्तन के शरण में नहीं जाओगे और भगवान नाम संकीर्तन स्वयं नहीं करोगे, नाम जाप नहीं करोगे और अपने पितरों के लिए नाम संकीर्तन नहीं कराओगे, तब तक पितर आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप भगवान नाम संकीर्तन करा देते हैं, जैसे आपको भोजन भरपेट कराकर कोई कहे कि रसगुल्ला खा ले तो आप खाओगे नहीं, उसी प्रकार आपके पितर के क्षुधा की तृप्ति तभी होगा जब आप भगवान नाम संकीर्तन कराओ। और वो भी नाम संकीर्तन ऐसे जगह पर जहां नित्य निरंतर 30 वर्षों से 24 घंटे हर हमेशा एक पल के लिए, एक क्षण के लिए महामंत्र बंद नहीं होता, निरंतर महामंत्र चलते ही रहते हैं। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी महामंत्र कभी भी किसी भी अवस्था में बंद नहीं होता है। मैं उन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ, जो श्री धाम वृंदावन में एक दिन का अपने पितरों के नाम से संकीर्तन कराए हम 1500 देकर, केवल 1500 है और 1500 में आपके नाम से, आपके पितरों के नाम से 24 घंटे तक संकीर्तन चलते रहेंगे। उन संतों की सेवा, जिन संतों को आप भोजन जिमाते हैं, दक्षिणा देते हैं, मात्र 1500 में, जिन भक्त ने अपने पितर के निमित्त एक पक्ष, संपूर्ण पक्ष संकीर्तन करा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिसने स्वयं को आत्म कल्याण के लिए, अपने पितरों का आत्म कल्याण के लिए, सभी घर के सदस्य को आत्म कल्याण के लिए, कि मैंने कहा कि भगवान नाम संकीर्तन, आप तो अगर अर्घ्य दान देते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं तो 3 पीढ़ियों के नाम लेते हैं पंडित जी, लेकिन आप यदि श्री धाम वृंदावन में अपने पितरों के नाम से सर्वश्रेष्ठ एक श्राद्ध होता है, एक सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध होता है। सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध क्या है? तो श्री धाम वृंदावन में आप उनके निमित्त संकीर्तन करा देते हैं। ऐसे भी भक्त है जिसने अपने मन की भावना से कि जब तक हम स्वयं जिंदा रहें, मेरे नाम से श्री धाम वृंदावन में नित्य 24 घंटे संकीर्तन चलते रहे, कभी बंद ना हो, साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य संत सेवा चलता रहेगा, और मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन सदा चलते रहेंगे और संत ब्राह्मण की सेवा। देखिए, मात्र 21,000 समर्पित करने के बाद आपको श्री धाम वृंदावन में कितना बड़ा लाभ मिलता है। आप जब भी कभी श्री धाम वृंदावन आओगे ना, आपकी रहने की भी व्यवस्था रहेगी, यहाँ भी शांति, वहाँ भी शांति। वृंदावन आकर और काफी भीड़ कभी हो जाती है तो ठहरने की व्यवस्था नहीं होती, तो बहुत दुख होता है, लेकिन आप जब आओगे तो आपकी रहने की व्यवस्था भी रहेगी। देखिए सज्जनों, मैंने कहा कि नाम नाम करी बहुधा निज धर्म शक्ति, तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल। संपूर्ण प्राणी मात्र, ना यहाँ पंथ है ना यहाँ धर्म है, संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए सर्व मंगलप्रद अगर कुछ है तो एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है, हरि नाम संकीर्तन है सज्जनों, महामंत्र संकीर्तन है। क्योंकि महामंत्र संकीर्तन प्राणी मात्र को पर्याप्तम से जोड़ने के लिए, श्री धाम वृंदावन से जोड़ने के लिए सर्वोपरि ही है, इससे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। अगर आपने
भगवान नाम से संबंध जोड़ लिया तो फिर आपको किसी से संबंध जुड़े और चाहे टूटे वो मत घबराना, क्योंकि आप सबसे बड़ा संबंध हरिनाम संकीर्तन से जोड़। श्री धाम वृंदावन के ठाकुर जी के दर्शन का फल तभी है, आप जब श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, आप जब श्री धाम वृंदावन आते हैं, और धाम का सर्वोपरि फल यही है जो आपके मुखार बिंद से श्री राधा कृष्ण के मंगल में नाम निकलता है, और नाम जाप के प्रति, नाम संकीर्तन के प्रति आपके हृदय में पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है। आप निरंतर भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा और पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं, तो इससे सर्वोपरि और कुछ है ही नहीं। क्योंकि सज्जनों, भगवान नाम के विषय में तो यहाँ तक कहा गया है, जीवों के कल्याण के हेतु स्वयं परमात्मा ने अपने ही नाम को अनेक रूपों में व्यक्त कर दिया। लो, तुम्हें जिस नाम में आनंद मिले, जिस नाम में सुख मिले, वही नाम का उच्चारण करो। चाहे आपका मन श्री राम की ओर लगता है तो श्री राम राम जाप करो, नारायण नारायण जाप करो, कृष्ण कृष्ण जाप करो, मुकुंद मुकुंद जाप करो, माधव गोविंद दामोदर, अनेक उनके मंगलमय नामों के आप निरंतर जाप कर सकते हैं। आपने उन नामों में उन स्वरूपों को, सर्वशक्तियों को स्वयं भगवान ने स्थापित कर दिया है। देखिए, भगवान कहाँ स्थापित है? भगवान अपने मंगलमय मधुरमय नाम में ही स्थापित है। और आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं ना, तो आप संकीर्तन नहीं, आप स्वयं भगवान को भी स्थापित करा रहे हैं। क्योंकि सामने से राधा मोहन मंदिर में से राधा मोहन बिहारी के रूप के दर्शन के साथ साथ नाम चलते रहते हैं। ठाकुर जी सबसे अधिक अगर प्रसन्न होते हैं तो जो उनके मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के आश्रित हो गए हैं। नामा आश्रित प्राणी मात्र के ऊपर प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है, जो उनके मंगलमय मधुरमय आनंदमयी नाम के आश्रित हो जाएंगे, तो वो चाहे गोलोक धाम में रहे, चाहे वृंदावन में रहे, और चाहे आपके हृदय में ही क्यों नहीं समाहित रहे, वो जरूर प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि स्वयं अपने संपूर्ण रूप शक्ति को अपने नाम शक्तियों में स्थापित किया है। वो किसके लिए? हम जीवों के ऊपर अहेतु की कृपा बस आपने उन नामों के स्मरण में संध्या बंधन आदि की भांति या किसी विशिष्ट काल आदि भी नियम भगवान के नाम में नहीं है। भगवान के मंगलमय नाम आप कभी भी किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। आप कहोगे अगर हम भगवान के नाम ले तो मेरे हृदय में दीनता भाव उत्पन्न होगा। जरूर, इसका पहचान है। जो नाम जापक संत महापुरुष होते हैं ना, कितने बड़े आश्रम हैं, समाज में उनकी क्या प्रतिष्ठा है, लेकिन आप उनके निकट जब जाओगे तो उनकी दीनता जब आप दर्शन करोगे तो आपको लगेगा कि ये दीनता कहाँ से प्राप्त की है। क्योंकि उनके ऊपर कहा गया है, भगवान नाम साधन आपको समस्त अवगुण को दूर कर देगा। काम है तो भगवान अपने ओर आकर्षण कर देंगे। गोपियों के हृदय में भी कामना थी श्री कृष्ण दर्शन की, भगवान ने अपने ओर आकर्षण कर दिया। ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण के बिना एक पल भी
एक क्षण भी अलग नहीं होती थी। क्रोध है तो आप यदि भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय, उनके मंगलमय नाम के आश्रित है, संकीर्तन के आश्रित है, तो भगवान क्रोध भी अपनी तरफ आकर्षण कर लेते हैं। क्रोध को भी भगवान आकर्षण कर लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप क्रोध के प्रतीक थे, लेकिन भगवान ने उनको भी आश्रय दिया। ये है नाम पद्धति, नाम साधन की पद्धति। ईर्षा है, द्वेष है। अगर आप भगवान के मंगल में आप चाहते हैं कि मेरे अंदर, मैं भी कभी ये नहीं चाहत है कि मेरे अंदर ईर्षा रहे, द्वेष रहे, फिर भी नहीं हटता है, क्या करूं, जिसके कारण कभी कभी व्यक्ति को दूसरे के ऊपर ईर्षा करते करते अपना ही अनिष्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी हमें एक ही साधन करना है, वो है भगवान नाम। भगवान ईर्षा को भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर आपके अंदर महाराज काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा जो भी है, क्योंकि भगवान के मंगलमय नाम आपको कैसे बना देंगे जानते हो? महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनीचेना तयोरिव सह्योसिना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो भगवान के मंगलमय नाम में आश्रित हो जाते हैं, भगवान उनको अब एकदम दीनता की तरह, केवल दीनता आ जाए और सहनशीलता न रहे, तो ये भी भगवान के मंगलमय नाम में वो शक्ति है जो आपको सहनशीलता भी प्रकट कर देंगे। श्रेष्ठ होने पर भी जो अपने तुच्छ से तुच्छ, तृण से भी अधिक दीनहीन, लघु समझता है, वो कौन समझ सकता है? कौन? जो भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो गया है। देखिए, सबसे अधिक कल्याणार्थ प्राणी मात्र के लिए, कल्याण के लिए एकमात्र सज्जनों भगवान के मंगलमय नाम ही है। क्योंकि नाम में ही वो शक्ति है जो वृक्ष की भांति, तृणादपि सुनिचिना, वृक्ष की भांति दो प्रकार के सहनशील होता है। ध्यान देना, जैसे वृक्ष काटे जाने पर भी कुछ बोलता है क्या? नहीं बोलता है ना, शांत रहता है। वृक्ष को काटे जाने पर भी कुछ नहीं बोलता है। सूख कर मरते समय भी कभी भी किसी से पानी तक भी नहीं मांगता है। क्यों? क्योंकि मांगने वाले को फल, फूल, लकड़ी, छाल, रस, अपना सब कुछ दे देता है। एवं स्वयं देखिए, वृक्ष धूप वर्षा सहता हुआ भी दूसरों को धूप और वर्षा से सदा रक्षा करता है। वैसे ही जो स्वयं कुछ नहीं चाहता है और दूसरों की ही सर्वस्व देकर भी उनकी रक्षा करता है। यहाँ तक कि वे जीवों के स्वरूपगत धर्म से राधा कृष्ण प्रेम को भी प्रदान करता है। और जो उत्तम होकर भी, श्रेष्ठ होकर भी निर्भिमान
और जीव मात्र में श्री राधा कृष्ण का अधिष्ठान जानकर उन्हें यथा योग सम्मान दे। वो कौन दे सकता है? जो प्राणी श्री राधा कृष्ण के मंगलमय मधुरमय आनंदमयी नाम संकीर्तन का यथार्थ अधिकारी है। कौन? तो मैंने बताया त्रिनादपि सुनिचीन। श्री कृष्ण नाम कीर्तन करने वाले श्री राधा कृष्ण के परम प्रेम की उन्हीं को प्राप्ति होती है। कब? ये कब आपको प्राप्त होगा? जब आप नियमित भगवान नाम के आश्रित हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपसे कल कुछ प्रसंग बताया था भागवत की महात्म्य में, और भागवत की महात्म्य में आपने सुना कि एक व्यक्ति, कौन? तो आत्मदेव, जिसने नाना प्रकार का प्रयास किया, ऐसा कोई प्रयास नहीं है जिससे वो सुख उनको मिले। सुख के लिए उसने तो विवाह किया, सुख के लिए ही तो उसने पुत्र संतान प्राप्ति के लिए अपने आप को आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े, और सुख के लिए ही जब संत ने, कभी कभी भगवान भी आपको संत के रूप में आकर आपके अंदर की जो जिज्ञासा है उन जिज्ञासा को निवारण कर भगवान स्वयं आपको अपने मंगल में मधुर में आनंद में नाम की ओर प्रेरणा देगा। लेकिन अभी तक जैसे उन आत्मदेव को स्वयं संत रूपधारी भगवान ही कहा कि देखो, मैंने तो तेरे ललाट रेखा को पढ़ लिया, और इन ललाट रेखा को पढ़कर तो मुझे तो यही लगता है कि जिस सुख को प्राप्ति के लिए, जिस आनंद को प्राप्ति के लिए तुम अभी तक इतना तरस रहे हो, वहां अगर मेरा सिद्धांत मानकर अगर तुम काम करोगे तो तुम यह मोह छोड़ दो। आत्मदेव भी कोई छोटा मोटा ज्ञानी और छोटा मोटा विद्वान तो नहीं था। आत्मदेव भी तो स्रोतस मारती सुनिस्नातो द्वितीय इव भास्कर, भुवन भास्वरी के समान जो विद्वान हो और कुबेर के तरह जो धनवान हो, वो जल्दी नहीं झुकता है। विद्वान की अपने विद्वता की अभिमान और धनवान के अपने धन की अभिमान जब वो परिपूर्ण होता है तो वो कभी झुकता नहीं। लेकिन आत्मदेव को अपना काम निकालने के, अपना काम क्या था? अपना काम कौन सा बनाना चाहता था? अपना काम यानी सुख की प्राप्ति। आप ध्यान देना, एक व्यक्ति के पास दोनों सुख है, विद्या सुख और धन सुख। अगर विद्या सुख और धन सुख से ही आपको सच्चा आनंद मिल जाता तो फिर कोई आत्महत्या करते ही नहीं। यह संत ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम यही मोह को मेरे प्रभु के चरणारविंद में जिस लगन से तुम सुख की शांति की खोज के लिए निकल पड़े हो और शांति नहीं मिला और तुम आत्महत्या करने तक के लिए तैयार हो गए हो, यही मोह को तुम भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दो ना। देखिए, आपको कब तक संत की वाणी पर विश्वास नहीं होगा? कब तक? जब तक आपके अंदर स्वयं को अभिमान है। अभिमान किस चीज के? या धन को। ये तो अभिमान का स्वरूप भी कहा गया, विद्या रूप महत्कुला धन यौवन अभिमान सद कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निरा। लेकिन आत्मदेव सब गुण संपन्न होने के बाद भी अशांति में गोता लगा रहे थे। और अशांति कब है तक प्राणी के अंदर है? जब तक वो भगवान के मंगलमय नाम के आश्रय नहीं ले लेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको कहीं से मन लग रहा है कि मन में कुछ ना कुछ व्यथा है,
जिसे ना आप बाहर प्रकट कर सकते हो और ना अधिक अंदर रख सकते हो। आप किसी कारण दुखी है, धन की भी कमी नहीं है, प्रभुता की भी कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की भी कमी नहीं है, फिर भी दुख किस कारण? दुख इसीलिए आता है कि हमें बीच बीच में कभी कभी भगवान किसी न किसी रूप में आकर प्रेरणा देते हैं, अरे तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम भटको नहीं, कि मानव जीवन एक क्षणभंगुर है। पानी के बुलबुले बारिश होती है, बनता है और फिर 2 मिनट में ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ये मानव जीवन है कब नहीं है। तो भगवान किसी के रूप में, किसी फकीर के रूप में और कोई साधक के रूप में भगवान आपके निकट आकर कहेंगे कि आप यदि सही में सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हो, सच्चा सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, तो एकमात्र तुम परमात्मा के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाओ। मैं आपको बार बार क्यों कहता हूं कि आप श्राद्ध करो, पितरों के लिए दान भी दो, लेकिन सही कार्य उनके लिए आप उनके निमित्त जब श्राद्ध कर्म गया तीर्थ में जाकर करते हो, जब आप उनके निमित्त अनेक ब्राह्मणों को जिमाते हो, जब आप उनके निमित्त अनेक प्रकार के सत्कर्म करते हो, तो क्यों नहीं आप उनके ही निमित्त एक दिन का श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन क्यों नहीं करा देते? क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत है कि अगर आप रोज 10 लाख व्यक्ति को भोजन कराओ, रोज 1 लाख गौ दान करो, उन संपूर्ण का फल क्या है? जो एक दिन अगर आप 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं तो संपूर्ण यज्ञ, संपूर्ण दान का फल मिलेगा। क्योंकि 24 घंटे भगवान नाम अहरनिशम आपके नाम चलते रहेंगे, और वो भी श्री धाम वृंदावन में, जहां मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए भी जहां बंद नहीं होता, और वहां आप अपने पितरों के निमित्त 1 दिन का संकीर्तन कराते हो तो अधिक व्यय भी नहीं है, मात्र 1500। मैं तो आपसे कहूंगा आप 15 दिन संकीर्तन कराइए, और फिर आप देख लीजिए आपके कुंडली में भी कोई किसी भी प्रकार के दोष होगा। कोई पंडित जी कह दे कि आपके कुंडली में दोष है, तो उनसे कहना कि मैंने तो श्री धाम वृंदावन में 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन कराए, फिर भी मेरे अंदर दोष। एक बार अगर आपने श्रद्धा के साथ अपने पितरों के निमित्त इन श्राद्ध पक्ष में 1 दिन संकीर्तन करा दिया ना, तो आप जिन पितरों को तर्पण करते हैं जल के द्वारा, वो तर्पण के जल मात्र 3 पीढ़ियों के ही पितर के तृप्त कर सकता है, लेकिन सज्जनों भगवान के मंगलमय नाम 21 पीढ़ियों को तृप्त करता है। अब आप स्वयं सोच लें। और यही कार्य संत प्रेरणा देते हैं, और यही तो प्रेरणा आत्मदेव को भी मिला। आत्मदेव हाँ कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए आपको जो सही मार्ग जिसमें आपका कल्याण है, कम खर्च में सब कुछ प्राप्त हो जाना, तो आपको लगेगा कि अरे संकीर्तन से हमें लाभ क्या मिलेगा। देखिए संकीर्तन से आपको बहुत लाभ मिलेगा। स्वयं आपके पितर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, और स्वयं आपके ऊपर भी किसी भी प्रकार के राहु केतु शनि कोई भी ग्रह है, आप उन ग्रह से निवारण चाहते हो तो जिनसे राधा कृष्ण के चरणार बिंद की वंदना ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि समस्त देवता निरंतर करते रहते हैं, उन्हीं परमात्मा के श्री राधा कृष्ण के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय आप नाम संकीर्तन कराते हैं, तो आप जानते हो उसका क्या लाभ मिलेगा। नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदिता।
भक्ति क्षयोपात सुचिंत विग्राद अचिंत शक्ति रविचिंत शास्त्र। जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी, श्री इंद्रादि समस्त देवता भगवान के नमन करते रहते हैं, उसी प्रकार है जब आप अपने पितरों के निमित्त, अपने निमित्त, अपने बच्चों के निमित्त आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं तो समस्त देवता आपकी प्रशंसा करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5वें स्कंद में कहा गया है, देवता मनुष्य की कब स्तुति करते हैं? जब आप अपने पितरों के निमित्त संकीर्तन कराते हैं। और देखिए कितना सुलभ है। सब आपसे कहेंगे कि भाई स्वयं धुंधकारी ने भी कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति न में भविष्यति। मेरे नाम से गया जी में 100 बार श्राद्ध कर दो, लेकिन मेरे अंदर जो मोह और मेरे अंदर जो अंधकार पाप भरा हुआ है, जो मैंने पाप किया है, उन पाप का उद्धार, क्योंकि एक होता है पाप अनजान में, अनजान में आप कितना भी पाप करो माफ कर दे, और एक होता है जानबूझकर कि हम किस लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं, उनमें यदि आप पाप करोगे तो माफ नहीं होता है। इसीलिए तो कहा मैं तो जानबूझकर, हम भी जानते हैं कि हमारे भाई एक महान संत है, हम भ्राता त्वदयोस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीय निवदोषेन। मैंने अपना दोष अपने अंदर अब पश्चाताप कर रहा हूं कि मैंने अपने ब्रह्म तत्व नष्ट कर दिया, ब्रह्मत्व ही नष्ट कर दिया। तो ऐसे को क्या उद्धार होता है? भगवान ने आपको जिस लिए भेजा, भगवान ने आपको किस लिए भेजा कि तुम इस पृथ्वी लोक पर फिर खाओ पियो मौज मस्ती करो। तो ये आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशुभी नारायणाम। ये तो आहार भय मैथुन निद्रा ये तो पशु भी लेते हैं, लेकिन हम मानवों में एक ही श्रेष्ठ है, वो हरि नाम संकीर्तन। श्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवान नाम संकीर्तन। और भगवान नाम संकीर्तन के यदि हमने जिस दिन स्वीकार कर लिया, उसी दिन समस्त देवता हमारे पितरों को भी कहते हैं, मैंने तुम्हें तो पृथ्वी लोक पर मात्र 15 दिन के लिए भेजा, अब तो तुम स्वर्ग से भी श्रेष्ठ आनंद प्राप्त कर सकते हो, नित्य श्री धाम वृंदावन में वास कर सकते हो। उनके आपके पितर बोले क्यों? बोले आपके वंश के परंपरा में जो आपकी संतान हुई, आपके निमित्त श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, संकीर्तन कराया। इतना ही नहीं, सभी की इच्छा होता है कि हम एक बार जरूर भागवत कथा कराएं, लेकिन धन की उतना आजकल बहुत व्यय भी होता है, तो धन नहीं है। आपको विश्व में प्रथम बार सब, जैसे देवर्षि नारद जी की प्रतिज्ञा थी, गेहे गेहे और जने जने में भक्ति के स्थापित करूंगा, सब भागवत से जुड़े और भागवत से संबंध जुड़े। तो इसके लिए श्री धाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। अब कौन सा मंदिर? उन मंदिर में आप भागवत के 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करोगे। ये कहीं आपको सुंदर लाभ नहीं मिलेगा। भागवत पाठ भी आप सप्ताह कराते हैं तो 7 दिन तक, लेकिन आप यदि श्री धाम वृंदावन में एक श्लोक भागवत की स्थापित करते हैं तो जानते हो आपके नाम से निरंतर भागवत सदा चलता ही रहेगा, कभी विश्राम होगा ही नहीं। आप या आपके घर परिवार कोई भी आवे, आप जो श्रीधाम वृंदावन में भागवत भगवान के स्थापित की है वो दर्शन करें। कौन सा ज्यादा व्यय है? शिला लेख पे पत्थर पे आपके नाम से एक भागवत का श्लोक का मात्र 51 सौ। आप ये भागवत श्लोक साक्षात ते न्यंग बांग में मूर्ति
प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप है और वो भी श्री धाम वृंदावन में आप स्थापित कर रहे हैं, यानी वृंदावन में आप श्री राधा कृष्ण के स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ आपको दो लाभ जो है बहुत सर्वोपरि है। यहाँ देखिए संत सेवा निरंतर चलते रहते हैं। आप कभी भी मिथिला कुंज जाओगे, यहाँ संत सेवा नित्य चलता है। यहाँ गौ माता की सेवा, हमारी गौशाला में आप गौ माता के दर्शन करोगे तो आपको एक अलग तृप्ति मिलेगी। आप कभी आओ वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग में अटल बन के निकट ही मिथिला कुंज आश्रम है, जहाँ सप्त मंजिल श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर है और जहां निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। और जानते हो, मैंने आपसे कहा एक दिन का संकीर्तन आप श्री धाम वृंदावन में करा रहे हैं। वो एक दिन का संकीर्तन की क्या महिमा है। जिस दिन आपने श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन अपने पितरों के निमित्त, अपनी संतान के निमित्त या अपने लिए कराते हैं ना, तो आपकी प्रशंसा संसार की आदमी की आदत होती है। जब तक आप दोगे तब तक आपका गुणगान करता रहेगा, जब आप बंद कर दोगे तो आपकी निंदा चालू कर देगी। लेकिन देखिए, जिस दिन आप भगवान के नामामृत में, भगवान के मंगलमय नाम में आश्रित हो जाते हैं, उसी दिन आपकी प्रशंसा समस्त देवता गीत गा गा कर पुकारते हैं और कहते हैं, ओहो अमीसा किम कारी शोभनम। आश्चर्य आश्चर्य की बात है, इन मानव ने भारत में जन्म लेकर मानव रूप प्राप्त कर, इसके पास पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी ये कभी भी मेरे प्रभु के मंगलमय नाम की ओर जो कभी बढ़ा नहीं। आज भगवान नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास किए हैं, तो उनकी प्रशंसा देखिए सज्जनों, समस्त देवता भी आपकी प्रशंसा करे। और देवता कब प्रशंसा करेंगे? जब आप प्रभु के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम के आश्रित हो जाओगे। नाम संकीर्तन करने वाले को, नाम संकीर्तन कराने वाले की प्रशंसा निरंतर देवता अपने ही लोक में करते रहते हैं कि ये परम नाम जापक है, जिसके हृदय में एकमात्र भगवान के मधुरमय आनंदमय नाम के प्रति विश्वास है। और संत महात्मा भी, आप जब सही में किसी महात्मा के पास जाओगे, आजकल ऐसा नहीं, जब आप जाते हो टीवी चैनल पर देखते हो बड़े बड़े तांत्रिक सब जन्म ले लिया, पता नहीं वो आप ऐसा भविष्य दृष्टा जो आपकी सारी समस्या, जैसे उसके बाप ही ब्रह्मा ही रूप में आए, वो सब समस्या समाधान करेंगे। लेकिन ध्यान देना, वो आपको पतन की ओर ले जा रहे हैं। आपको अपनी समस्या का समाधान करना है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं को नहीं करोगे और जब तक आप स्वयं को उन समस्या के समाधान के निवारण स्वयं को नहीं करोगे, तब तक आप ऐसे ही बेचैन रहोगे और ऐसे ही भटकते रहोगे। आप कहोगे कि मेरी समस्या का समाधान तो बहुत सारे हैं और मैं अपनी समस्या का समाधान महाराज चाहता हूं कि मेरी समस्या का समाधान निकल जाए। देखिए, समस्या का समाधान अगर आप चाहते हो कि समस्या ही ना आवे, पूर्ण रूप से समस्या का निवारण अगर आप चाहते हो, तो ध्यान देना, एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम पर विश्वास करना पड़ेगा। संपूर्ण समस्या का समाधान के लिए स्वयं आप जिस दिन भगवान नाम पर विश्वास कर लोगे, उसी दिन आपका संपूर्ण समस्या दूर हो जाएगी।
आप कहते हो कि आप विश्वास के साथ कह रहे हो। मैं कहा हाँ, स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है। मैं जो आपको बार बार जोर देता हूं कि आप अपने पितरों के निमित्त जरूर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराइए। केवल पितर ही प्रसन्न नहीं होंगे, पितरों के साथ देवता भी आपकी प्रशंसा करते रहेंगे। वो अमीशाम किम कार्य शोभनम, इसने देखिए कौन सा श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, वो भी श्री धाम वृंदावन में भगवान नाम संकीर्तन करा रहे हैं। आपकी प्रशंसा तो देवता लोग करेंगे। केवल देवलोक पितरलोक में ही नहीं, आपके अंदर भी वो आप प्रशंसनीय हो जाएंगे। आप कहोगे मैं अपने अंदर की कौन सी प्रशंसनीय, तो हर व्यक्ति देखिए आजकल व्यक्ति के अंदर इतनी समस्या हो गई है जो भटकता रहता है कि मेरी समस्या समाधान कहाँ हो जाए। अनेक तांत्रिकों के पास जाते, नहीं जाना चाहिए। तब भी महाराज वहाँ रजिस्ट्रेशन कराकर टीवी चैनल पर मैं भी देखता रहता हूँ कितने बड़े बड़े तांत्रिक हो गए जो बिल्कुल अपने आप को भविष्य दृष्टा और ब्रह्मा ही बनने लगे। हम अज्ञान के कारण, क्योंकि इस कलिकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु महापुरुषों ने तो हमें केवल यही कहा है, समस्त समस्याओं की समाधान एकमात्र हरिनाम संकीर्तन में है। और हरिनाम संकीर्तन में आपके अंदर भी किसी भी प्रकार की ग्रह राहु केतु शनि, आपके बच्चे पढ़ लिख कर महाराज घर में बैठा है लेकिन उनके कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है, तो संपूर्ण सफलता के प्राप्त करने के लिए मैंने यही कहा कि आप एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का जाप करना प्रारंभ कर दो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 21,600 बार हम सभी को श्वास निकलता है, लेकिन आप मात्र 16 माला जाप करो। एक माला जाप करने से आपको 1600 माला बार भगवान के नाम हो जाएंगे। केवल आप भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय ले लो, संपूर्ण समस्या समाधान हो जाएगा। स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। देखिए ध्यान देना सज्जनों, मैं अपने मन से और जो शास्त्र में लिखा है वही मैं आपको सुनाता हूं। संपूर्ण समस्याओं के समाधान करना है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का आश्रित लेना ही पड़ेगा। उनके मंगलमय नाम के शरण में जाना ही पड़ेगा। आपको नाम जाप करना ही पड़ेगा, संकीर्तन से प्रेम करना ही पड़ेगा। जीवन में प्रेम भी मिलना बहुत कठिन है, प्रेम मिलता है टूट जाता है, लेकिन एक बार आपने भगवान नाम संकीर्तन से, हरि नाम संकीर्तन से प्रेम कर लिया ना तो कभी टूटता नहीं। लेकिन ये समझ में तब तक नहीं आता है। आप कहोगे कि मूर्ख को समझ में नहीं आता है, विद्वान को समझ में जल्दी आ जाता है, ये भी बात गलत है। आत्मदेव उतने बड़े विद्वान होने के बाद भी संत समझा रहे हैं कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं बद्रिका आश्रम, वहां बद्री वन में तुम मेरे प्रभु का मंगलमय नाम का आश्रय स्वीकार कर लेना, लक्ष्मी नारायण के मंगलमय नाम जाप करना, श्री राधा कृष्ण के मंगलमय उपासना करना। लेकिन जब आपको भगवान के प्रति विश्वास कब तक नहीं होगा, जब तक आपके अंदर स्वयं देहाभिमान है। और देहाभिमान कई प्रकार के उत्पन्न हो जाता है सज्जनों, कभी विद्या से उत्पन्न हो जाता है तो कभी महाराज रूप से भी उत्पन्न हो जाता है, कभी बड़े कुल से भी उत्पन्न हो जाता है, कभी धन से भी उत्पन्न हो जाता है और कभी इस यवानी से भी उत्पन्न हो जाता है। संत फिर भी आपको एक ही मार्ग बताएगा, जिस मार्ग पर संत महापुरुष किस मार्ग पर चलते हैं, जो सही में संत महापुरुष है वो केवल भगवान नाम संकीर्तन के मार्ग पर चलते रहते हैं। आप संत के आश्रम में जाओ,
संत के आश्रम में आप जब जाओगे तो वहां दो में से एक कार्य तो निरंतर चलता रहता है, या तो सत्संग, भगवान की कथा, और या संकीर्तन। जैसा आप कभी भी आओगे मिथिला कुंज के प्रांगण में सामने बहुत बड़ा धर्मशाला है, उससे पूर्व भी श्री राधा मोहन मंदिर है जहाँ निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चलते रहते हैं। लोग धर्मशाला में ठहरता है, बोले यहाँ तो सबसे बड़ा यही लाभ है, जो अगर मैं भजन ना भी करूं तब भी कान में 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन सुनाई देता है। संत ने तो आपको सद्गति के लिए एकमात्र जो आपके कल्याण के मार्ग है और संपूर्ण शंकाओं का समाधान के जो मार्ग है वो केवल आपको भगवान नाम संकीर्तन की ओर ही प्रेरणा देंगे और बाकी कोई नहीं। लेकिन ध्यान देना, कभी कभी ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाते हैं। तब तक जब तक आपको समझ में कब तक संत की वाणी पर विश्वास नहीं होता है, जब तक आप स्वयं दीन नहीं बन जाओगे। जब तक दीन नहीं बनोगे तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगा। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि अगर परमात्मा को कृपा चाहिए तो स्वयं अपने आप को दीन बन जाओ, तभी दीन बंधु की कृपा होगी। वहां अपना कुछ ना रखो, अपना सब कुछ छोड़कर एकमात्र गोविंद के चरणार बिंद में आश्रित हो जाओ। लेकिन क्या होता है, आप कहीं सत्संग में जाते हो तो सोचते कि इससे ज्यादा तो मैं खुद जानता हूं। जैसे आत्मदेव के अंदर जिस समय संत मिला, जा रहे थे आत्महत्या करने के लिए, लेकिन संत मिला तो यही कहा कि विवेकेयम, हे महाराज विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलामपि। आप हमें अधिक ज्ञान विज्ञान धर्म शास्त्र के उपदेश मत दीजिए, मैं सब कुछ जानता हूँ, संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता मैं हूँ। क्योंकि आत्मदेव जी के विषय में हमारे सद्गुरुदेव कहा करते हैं, स्रोतस मारतेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। कुबेर के तरह धनवान और भुवन भास्कर सूर्य के तरह ज्ञानी, वो क्या जल्दी किसी महापुरुष की बात मान जाएंगे? लगता है उस समय आत्मदेव अभिमान के कारण, अभिमानी के हृदय में दुख होता है तो दुख किसी को बताएगा नहीं, चाहे उसे मरना भला पड़े, लेकिन वो अपना कष्ट नहीं, अपना दुख नहीं कहेगा कि समाज हमें क्या कहेगा। इसी ये एक अभिमानी का लक्षण है। अगर आपको दुख है तब आपको बताना चाहिए, लेकिन दुख किसे बताना चाहिए? दुख उसे बताओ जिनके पास वो दवा है। दुख निवारण दवा, आपके घुटने में दर्द है तो उस दर्द के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवा लेते हो, फिर भी कुछ दिन के लिए तो महाराज ठीक हो जाएगा, फिर भी दर्द। आप बुखार है शरीर में, आप बुखार की दवा लेते हो, ठीक हो गया, फिर ये आपको कि बुखार नहीं होगा, ये भी गलत। लेकिन संत के पास वो दुख निवारण दवा होता है जो एक बार आपने सही में स्वीकार कर लिया ना, तो आपको कभी वो दुख आएगा नहीं। फिर तो आप हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहोगे। सुख में भी मुस्कुराहट और दुख में भी मुस्कुराहट तब आपको मिलेगा। संत के पास वो है जो इस संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको क्या है? तो संत के पास तो वो दवा है। कौन सा? तो भवो सदा क्षुत्र मनोभिरामा। दुखी कब कौन होता है? मन में शांति नहीं है। लोग बोलेगा ना मन में शांति नहीं, अशांति भरा हुआ। अरे भाई तेरे पास इतना धन होने के बाद तुम अशांति, दुख को प्राप्त कर रहे हो। मन में बहुत दुख है, कष्ट है, अब क्या करूं? कष्ट का सही में जहां समाधान है वहां आप पहुंच भी जाते हो, लेकिन वहां आप स्वयं उन्हीं कष्ट को और भोगने के लिए वही चीज
याचना करते हो। संत महात्मा के पास आप जाओगे, ऐसा नहीं है आपके हृदय में किसी भी प्रकार के प्रश्न है तो उनका समाधान नहीं होगा। आत्मदेव ने एक समाधान वहां पर स्वीकार करवा लिया था कि हमें ज्ञान विज्ञान अब मत सुनाइए, हम थक चुके हैं ये सब सुनते ही सुनते, मुझे तो केवल केवल पुत्रम देहि बलामपि, आप मुझे केवल पुत्र देने का ही कोई युक्ति बताओ। इसमें आप कहोगे संत का दोष है, बिल्कुल नहीं। संत तो युक्ति बता देते हैं महाराज। संपूर्ण कष्ट के, संपूर्ण दुख के निवारण की दवा अगर आपको लेना है तो कोई नाम जापक महापुरुष श्रीधाम वृंदावन में जो नाम निष्ठ है उन संत के पास जाओ। आप कहोगे कौन सी दवा? अरे महाराज, जहां आपको अपना अभिमान त्याग कर जाना पड़ेगा। वो कौन सा अभिमान? देख लीजिए, जब आदरणीय चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी को पास जाकर दीनता देखी उसके अंदर, जो एक चक्र भारत के सम्राट रहकर पैदल अपने गुरुदेव के पास गए। आजकल आश्रम में बहुत लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, लेकिन आते तो है परंतु उसके अंदर ना दीनता है, उसके अंदर प्रेम है, केवल उसके अंदर अभिमान का स्वरूप भरा हुआ है। थोड़ा सा आप भजन करने लग जाओगे तो अभिमान आ जाता है, थोड़ा सा आप दान पुण्य देने लग जाओगे तो अभिमान होने लग जाएगा। अरे तुम महाराज दशरथ की तरह ज्यादा दान दे सकते हो क्या? तुम महाराज दशरथ के तरह ज्यादा तुम भजनानंदी हो सकते हो क्या? लेकिन संत महात्मा के पास जाओ तो स्वयं को दीनता लेकर जाओ। सीखो हमारे देश के राजा से, सीखो हमारे देश के ऐसे ऐसे विभूति राजा हुए हैं, ऐसे ऐसे श्रेष्ठतम धनवान हुए हैं, जो भारत के सम्राट होकर भी जब संत महात्मा के शरण में जाते हैं तो वहां अपना अभिमान को शून्य बनाकर, अपनी कामना को भी शून्य बनाकर संत आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आप सही में पात्र है कि नहीं, ये तो आपको स्वयं सर्च करना पड़ेगा कि हम किस पात्रता के साथ उनके निकट जा रहे हैं। जैसे आपकी पात्रता रहेगी वैसे ही तो मिलेगा आपको। बारिश हो रही है, मेरे पास छोटा सा बर्तन है और पड़ोसी के पास बहुत बड़ा बर्तन है, पानी तो बराबर बरस रही है, लेकिन लेने वाले तो सही पात्र होना चाहिए ना। लेने वाले की पात्रता होनी चाहिए। अगर आपके हृदय में पात्रता नहीं है तो आप वहां तक जाकर भी कुछ नहीं लोगे, लेकिन यह पात्रता आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। हमारे धर्म शास्त्र में तो सब कुछ बताया है, लेकिन हम करते कहां? महाराज दशरथ जी भारत के सम्राट, और जब सद्गुरु के निकट गए तो वहां आप श्री रामचरितमानस में तो जरूर श्रवण किए होंगे, जो सद्गुरु के निकट जाकर स्वयं अपने आप को दीन बन कर गए, निज दुख और सुख भी। देखिए आजकल क्या होता है, आप धन बहुत लॉकर में छुपा कर रखे हो, बैंक में है, हम जानते हैं आप बहुत पैसे वाले हैं। हमारे सदगुरुदेव कहा करते हैं, भाई अकेला चाहोगे तो मंदिर बना सकते हो, लेकिन लोगों को होता है कि मंदिर बना दिया, जो देखो ये आपका सौभाग्य होगा, ये हम सभी के लिए है, सनातन धर्मावलंबी के लिए। हमारे पास उतने धन नहीं है जो हम संपूर्ण चैनल पर प्रचार करें। देखिए विश्व में केवल एकमात्र श्री धाम वृंदावन में जहां हजारों मंदिर है, कहा गया है वृंदावन के पंचकोशी परिक्रमा करते हैं तो 5,500 मंदिरों की परिक्रमा का फल मिलता है। लेकिन आप जब ना जाने लाखों वक्ताओं के द्वारा हमारे देश विदेश में कथा चल रही है, लेकिन भागवत मंदिर कहीं नहीं है। जिस भागवत भगवान के निमित्त आप देश विदेश में गान कर रहे हो, उनके एक मंदिर में हम सबका कर्तव्य है कि श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर जो श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं, यहाँ जमीन की व्यवस्था है और करनी तो आप सभी को पड़ेगी।
आप एक एक श्लोक भी अगर समर्पित करते हैं तो 18,000 श्लोक का एक दिन आप ही दर्शन करोगे। मात्र 5100 है। एक ईंट भी एक पत्थर का ईंट लगेगा, आप ये ईंट नहीं, क्योंकि ये ईंट तो महाराज जल्दी फिर कौन देखेगा, इसीलिए पत्थर का मंदिर बनेगा तो उसका आप एक शिला का भी दान कर सकते। आपका एक शिला का दान भी ये भागवत मंदिर बनकर तैयार रहेगा। परंतु हमें इसके लिए महाराज केवल अपना दुख लेकर जाते हो, लेकिन महाराज दशरथ ये भारत के ऐसे सम्राट हुए जो अपने गुरुदेव को अपना दुख और सुख दोनों सुना दिए। तो गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया मेरे गोविंद के चरणारविंद में, तो गोविंद ही प्रभु ही आपके पुत्र के रूप में आए। प्रसंग बड़ा दिव्य है। इन श्राद्ध पक्ष में आप एक ही प्रसंग को मैं 7 दिन तक आपको श्रवण कराना चाहता हूं कि हम कहां जा रहे हैं और हम कहां पर हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंद जय जय, गोपाल जय। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं
संत सेवा गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। भगवान तूने सब कुछ बनाया है, हर कण को बनाया है, यहाँ तक कि इस समय का भी रचना